नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम। हम सब सागर नगर वासियों के लिए प्रसन्नता का विषय है कि लाखा बंजारा झील के जीर्णोद्धार के पश्चात उसके लोकार्पण के लिए एवं सागर नगर के गौरव दिवस के आयोजन में इस मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महोदय सम्मानीय डॉक्टर मोहन यादव जी एवं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री महोदय सम्मानीय पुष्कर धामी जी इस अवसर पे मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में रहने वाले हैं। विशिष्ट आतिथ्य जो है मध्य प्रदेश विधानसभा के यशस्वी अध्यक्ष सम्मानीय नरेंद्र सिंह तोमर जी भाई साहब का मिलने वाला है। मैं नगर वासियों से निवेदन करना चाहता हूं, हमारे सागर झील के किनारे 3 बजे संजय ड्राइव पे खास समय का ख्याल रखिएगा। 3 बजे माननीय मुख्यमंत्री महोदय सम्मानीय नरेंद्र सिंह जी और सारे अतिथि जो हैं 3 बजे उनका आगमन होगा। समय के पहले आप सभी उस कार्यक्रम में उपस्थित हों और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स। आज सागर में एक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी को फर्जी आईपीएस अधिकारी बनकर ब्लैकमेल करने वाले आरोपी अंशुल कौतु को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने ईओडब्ल्यू की जांच में फंसाने की धमकी देकर 5 लाख रुपए की मांग की थी। कर्मचारी अरुण कुमार 9 महीने से परेशान था, लेकिन आखिरी वक्त में उन्होंने सागर ईओडब्ल्यू में शिकायत दर्ज कराई। आरोपी ने खुद को आईपीएस अधिकारी और इंटेलिजेंट ब्यूरो में पदस्थ बताते हुए फोन कॉल्स और व्हाट्सएप पर नोटिस भेजे। वह अलग अलग नंबरों से फोन कर ईओडब्ल्यू और लोकायुक्त के नाम पर धमकियां देता था। अब जांच में खुलासा हुआ है कि आरोपी फर्जी है और कई लोगों को भी इसी तरह से ठग चुका है। सागर पुलिस ने योजना बनाकर आरोपी को रंगे हाथों पकड़ा है। आरोपी जिस कार से आया था उस पर गृह मंत्रालय और असिस्टेंट डायरेक्टर की प्लेट लगी थी। गोपालगंज थाने में आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। तो वही सागर और दमोह में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को लेकर दिए गए बयान पर विवाद गहराता जा रहा है। कांग्रेस ने विरोध तेज कर दिया है, जबकि भाजपा राहुल गांधी को घेरने के लिए सड़कों पर उतर आई है। शनिवार को मध्य प्रदेश के दमोह अस्पताल चौराहे पर दोनों दलों ने विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते विवाद की स्थिति बन गई। कांग्रेस ने रामकुमार स्कूल के पास धरना देने के लिए टेंट लगाया, जबकि करीब 50 मीटर दूर भाजपा कार्यालय से कार्यकर्ता चौराहे पर पहुंचे। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और अस्पताल चौराहे पर राहुल गांधी का पुतला फूंक दिया, जो कि पहले से ही प्रतिबंधित क्षेत्र था। फायर ब्रिगेड ने पुतला बुझाने की कोशिश की तो कार्यकर्ता उग्र हो गए और पुलिस से धक्का मुक्की करने लगे। वही भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के धरना स्थल के टेंट को भी तोड़ने की कोशिश की। मौके पर मौजूद सीएसपी अभिषेक तिवारी ने स्थिति संभाली। उन्होंने बताया कि दोनों दलों के अलग अलग कार्यक्रम थे। पुतला दहन रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन भाजपा कार्यकर्ताओं की उग्रता पर कोई टिप्पणी नहीं की। भाजपा जिलाध्यक्ष प्रीतम लोधी ने कहा कि राहुल गांधी के संसद में किए गए कृत्य को लेकर कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। तो वही दमोह जिले के पथरिया नगर के वार्ड क्रमांक 6 में शनिवार शाम 4 बजे ट्रैक्टर ट्राली पलटने से एक 9 साल की बालिका वैशाली की मौत हो गई, जबकि उसका 8 साल का भाई रामगोपाल गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा तब हुआ जब बरधारी गांव निवासी विष्णु कुर्मी अपने मकान निर्माण के लिए पत्थर और सीमेंट लेकर ट्राली से गांव लौट रहे थे। ट्राली पर बैठे दोनों बच्चे पत्थर और सीमेंट की बोरियों के नीचे दब गए। स्थानीय लोगों ने बच्चों को बाहर निकाला, लेकिन वैशाली की मौके पर ही मौत हो गई। गंभीर रूप से घायल रामगोपाल को पहले पथरिया स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया और हालत नाजुक होने पर जिला अस्पताल रेफर किया गया। वही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, लेकिन इससे पहले ही हादसे के कारण वार्ड क्रमांक 6 में अफरा तफरी मच गई थी। तो वही
बीना खुरई रोड स्थित कोहा गांव के पास नींद की झपकी आने से बरोदिया बल्लभ निवासी बाइक सवार भगवत प्रसाद कुर्मी अनियंत्रित होकर गिर गए और घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही डायल 100 के होमगार्ड साहब सिंह और पायलट ललित लिटोरिया मौके पर पहुंचे। इसके बाद 108 एम्बुलेंस ने घायल को बीना सिविल अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका इलाज चल रहा है। तो वही मालथौन ब्लॉक के खरेरा गांव में एक खेत में 15 फीट लंबा अजगर दिखाई देने से हड़कंप मच गया। खेत में काम कर रहे मजदूर अजगर को देखकर भाग खड़े हुए और चिल्लाने लगे, जिससे ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। किसान विक्रम सिंह बघेल ने बताया कि नरेन नदी के पास उनके खेत में अजगर निकला था। पहले ग्रामीणों ने इसे पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन वह असफल रहे। इसके बाद वन विभाग को सूचना दी गई। वही वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों के साथ मिलकर 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू कर बोरे में बंद किया। अब अजगर को सुरक्षित जंगल में छोड़ दिया गया है। तो वही खुरई नगर पालिका परिषद ने नवंबर माह में सीएम हेल्पलाइन पर प्राप्त शिकायतों के संतोषजनक निराकरण में प्रदेश में पहला स्थान प्राप्त किया है। परिषद का वेटेज स्कोर 100% रहा और इसे ए ग्रेड मिला। सीएमओ राजेश मेहतेले ने बताया कि शिकायतों के संतुष्टिपूर्ण निराकरण का वेटेज 60%, 50 दिवस से अधिक लंबित शिकायतों का वेटेज 20% एवं निम्न गुणवत्ता से बंद शिकायतों का वेटेज 10% और नॉन अटेंडेंट शिकायतों का वेटेज भी 10% रहा। खुरई सीएमओ ने सभी अधीनस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों और शाखा प्रभारियों को इसी प्रकार शिकायतों का संतोषजनक समाधान करने के लिए शुभकामनाएं दी और प्रोत्साहित किया। तो वही खुरई शहरी थाना पुलिस ने बाइक चोरी के आरोपी दशरथ पिता भदाली वंसल को गिरफ्तार कर 3 चोरी की बाइक बरामद की हैं। खुरई थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा ने बताया कि 18 दिसंबर को रामसेवक कुर्मी की बाइक और राजा प्रजापति की बाइक चोरी हो गई थी। आरोपी ने इन दोनों घटनाओं और 2 साल पहले विदिशा से चोरी की गई एक अन्य बाइक की चोरी स्वीकार की है। वही गिरफ्तार करने में थाना प्रभारी शशि विश्वकर्मा, प्रधान आरक्षक मुन्ना लाल राज और अन्य पुलिस कर्मियों की अहम भूमिका रही। तो वही एमपीपीएससी अभ्यर्थियों का प्रदर्शन पिछले बुधवार से जारी है, जिसमें चौथे दिन करीब 2000 छात्र धरना स्थल पहुंचे। इंदौर और आसपास के शहरों से भी छात्र शामिल हो रहे हैं। कई अभ्यर्थी धरना स्थल पर पढ़ाई करते नजर आए। अनशन पर बैठे अरविंद सिंह भदौरिया गुरुवार रात से राधे जाट के साथ आमरण अनशन पर थे और बेहोश हो गए, जिसके बाद उन्हें साथी छात्रों और यूनियन के पदाधिकारियों ने संभाला। प्रदर्शन में छात्रों ने पुष्पा मूवी के डायलॉग और तख्तियों का सहारा लिया। आंदोलन को बाप पार्टी के विधायक कमलेश्वर डोडियर और युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह का समर्थन मिला। छात्रों ने सभी दलों से इस मुद्दे का समाधान निकालने की अपील की है। तो वही बीना विधानसभा क्षेत्र की विधायक निर्मला सप्रे के नेतृत्व में शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की गति तेज हो गई है। विधायक ने 13 सितंबर को रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और मंडल रेल प्रबंधक को पत्र लिखकर सागर रेलवे गेट पर फुट ओवरब्रिज की मांग की थी। रेलवे ने इसे स्वीकृत कर सर्वे प्रक्रिया शुरू की और हाल ही में 4 करोड़ 60 लाख रुपए की स्वीकृति दी। इससे रेलवे गेट बंद होने के कारण ट्रैक पार करने में हो रही कठिनाइयों का स्थायी समाधान होगा। विधायक निर्मला सप्रे ने यह पत्र उस समय लिखा था जब सागर गेट क्रमांक 307 के पास महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के लिए रेल लाइन पार करना असुरक्षित हो रहा था। अंडरब्रिज में पैदल चलने के लिए कोई फुटपाथ नहीं था, जिससे यहां दुर्घटनाएं होती थीं और बारिश के दौरान जलभराव की समस्या भी होती थी। इस मुद्दे को ध्यान में रखते हुए विधायक ने रेल मंत्रालय से शीघ्र फुट ओवरब्रिज बनाने की मांग की थी, जो अब स्वीकृत हो गया है। वही विधायक ने इस कदम के लिए केंद्रीय रेल मंत्री और डीआरएम का आभार व्यक्त किया और कहा कि यह सुविधा क्षेत्र की हजारों जनता के लिए लाभकारी होगी।
श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। मां शारदा इंटरप्राइजेस के साथ अपने सपनों का घर बनाएं। आधुनिक फर्नीचर की नई रेंज, होम डेकोर के नवीनतम ट्रेंड्स, कस्टम डिजाइन, उच्च गुणवत्ता वाले उत्पाद, कस्टमाइजेशन एवं सुरक्षित और सस्ते इंस्टॉलेशन की सुविधा उपलब्ध है। मैरिज गार्डन, होटल, रेस्टोरेंट, शोरूम, ऑफिस, हॉस्पिटल, दुकान एवं मकान के नवीनीकरण, इंटीरियर डेकोरेशन मटेरियल के लिए सागर का एकमात्र शोरूम। Waterproof, fireproof UV marble sheet, PVC lowares 2G, 4G और 5G PVC panels, WPC lowares और wallpaper के साथ। ड्रॉअर, सोफा सेट, सिंगल बेड, डबल बेड, अलमीरा, ड्रेसिंग टेबल और आर्टिफिशियल ग्रास के साथ बहुत कुछ। होम कंसल्टेशन, डिजाइनिंग के लिए सलाह, फाइनेंस और EMI की सुविधा भी उपलब्ध है। तो फिर आज ही विजिट करें और आसान किस्तों में फर्नीचर अपने घर ले जाए। हमारा पता है मां शारदा इंटरप्राइजेस, श्री राघव जी मंदिर परिसर, स्टेट बैंक वाला हाल, श्री सत्यनारायण मंदिर की घाटी के सामने, बड़ा बाजार, सागर, मध्य प्रदेश। हमारा नंबर है 7000624396। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।